हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। सो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं एंड ये जावा सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है। आज पार्ट 3 का डिस्कशन हम करने वाले हैं एंड आज हम समझेंगे हेलो वर्ल्ड और जावा प्रोग्राम एंड साथ ही हम पैकेज, क्लास एंड मेन मेथड को भी समझेंगे एंड ये सभी चीज़ें आपकी फाउंडेशन बना रही हैं, जावा फाउंडेशन। सो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आप इनको बहुत ध्यान से एंड बिल्कुल शुरू से देखें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें एंड आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सो लेट अस स्टार्ट। क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कोड 802 के नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं ऑल इन वन बुक में एंड अगर आपको सिर्फ एडिशनल सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं तो वो अवेलेबल हैं सैम्पल पेपर बुक में। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कमेंट्स सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं एंड कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन में इनका कोई रोल नहीं होता है। कंपाइलेशन के टाइम कंपाइलर कमेंट्स को इग्नोर कर देता है एंड एग्जीक्यूशन के टाइम कमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होती। तो इसका मतलब है कि जब हम अपना एक्चुअल प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वहाँ पर कमेंट्स कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल हैं, सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। सो यहाँ पर प्रोग्राम समझने के लिए हम यहाँ से कमेंट्स को रिमूव कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। डिलीट करने का कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है, बस आपको कमेंट्स को सेलेक्ट करना है एंड देन डिलीट करना है, दैट इज़ इट। सो यहाँ पर अगर हम कमेंट्स को डिलीट कर देते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि हम कमेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं, उसके बाद जो हमें प्रोग्राम दिख रहा है वो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर सबसे पहली स्टेटमेंट होती है पैकेज स्टेटमेंट। सो पहले हम एक बेसिक आउटलाइन समझ लेते हैं प्रोग्राम की एंड देन हम हर एक स्टेप को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है पैकेज स्टेटमेंट, उसके बाद हमने क्लास डिक्लेयर की है एंड उसके बाद हमने मेन मेथड को डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3 थिंग्स बेसिकली गिवन है। सबसे पहला पैकेज, देन क्लास एंड देन मेन मेथड। Okay, so now let us understand each of them in detail. तो सबसे पहले बात करते हैं पैकेज स्टेटमेंट की। तो पैकेज स्टेटमेंट जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है, ये एक पैकेज को शो करेगी। तो पैकेज क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। तो एक ग्रुप जिसमें रिलेटेड क्लासेस प्रेजेंट होती हैं उसे हम कहते हैं पैकेज। मींस जहाँ पर क्लासेस अपना डेटा, अपना कोड शेयर कर सकती हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, वो होता है एक पैकेज। सो यहाँ पर हमारे पैकेज का नेम है हेलो वर्ल्ड। सो देखिए, आपको याद रखना है 2 चीज़ें। सबसे पहली, जब हम पैकेज का नेम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं तो वो क्या होगा, जो हमने प्रोजेक्ट का नेम दिया था वही हमें लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर्स में लिखना है। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नेटबीन्स आईडीई हमें यही नेम देता है। मींस जो भी हम प्रोजेक्ट का नेम देंगे, हमने उसमें कैपिटल में लिखा है या स्मॉल में लिखा है, दैट डजंट मैटर, वो उसी नेम को हमें स्मॉल केस में दे देगा एज पैकेज नेम। सो जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम हमें मिलता है पैकेज का, वो होता है स्मॉल लेटर्स में प्रोजेक्ट का नेम, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कोडिंग आपकी बुक में लिखी हुई है, इसमें आप ये करेक्ट कर लेंगे बिकॉज़ यहाँ पर जो इमेज गिवन है उसमें उन्होंने करेक्ट दिया हुआ है, बट ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। सो आप इसे करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कैपिटल H नहीं होगा और यहाँ पर कैपिटल W नहीं होगा, यहाँ पर स्मॉल में होगा सारा, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर इमेज में शोन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में लिखा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये पैकेज का नेम है, ओके। तो यहाँ पर हमने समझा पैकेज क्या है एंड पैकेज स्टेटमेंट कैसे लिखनी है। तो सबसे पहले हम पैकेज कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद उसका नेम लिखते हैं, ठीक है। एंड क्योंकि ये एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है तो हम जानते हैं कोई भी जावा स्टेटमेंट जब कंप्लीट हो जाती है तो उसको एंड करने के लिए हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। तो ये पैकेज स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है यहाँ पर, ओके। अब हमें नेक्स्ट लाइन में डिक्लेयर करनी है क्लास।
क्लास के लिए आपको ध्यान रखना है, हमेशा कंपलसरी है क्लास का नेम सेम होना चाहिए एज द सोर्स फाइल नेम। मीन्स जो हमने अपने प्रोजेक्ट का नेम रखा था वही हमें यहाँ पर अपने क्लास का नेम रखना है। तो यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट का नेम रखा था हेलो वर्ल्ड, जिसमें H और W कैपिटल थे। सो यहाँ पर हमें वही नेम क्लास को भी देना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये मेन क्लास है। तो यहाँ पर ये पब्लिक कीवर्ड ये इंडिकेट कर रहा है इसका विजिबिलिटी मोड, एंड क्लास मींस हम यहाँ पर क्लास क्रिएट करने वाले हैं, क्लास डिक्लेयर करने वाले हैं, एंड ये हेलो वर्ल्ड क्लास का नेम है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास डिक्लेरेशन समझ में आई है किस तरह से करना है। सबसे पहले विजिबिलिटी मोड बताना है, उसके बाद क्लास कीवर्ड लिखना है, उसके बाद क्लास का नेम लिखना है, एंड देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हम जब भी क्लास का नेम लिखेंगे उसके बाद ही कर्ली ब्रैकेट्स इसलिए मेंशन करते हैं सो दैट हम ये बता पाएँ कि क्लास में ये सभी कंटेंट्स अब अवेलेबल हैं, मीन्स जो हम कर्ली ब्रैकेट्स के बाद देने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स के बाद हमने सबसे पहले मेन मेथड को यहाँ पर डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया है। तो देखिए मेन मेथड जैसा कि उसका नेम इंडिकेट कर रहा है वो मेन है, मींस अगर जब हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो मेथड बेसिकली क्या होता है, अगर हम सिंपली एक मेथड की बात कर रहे हैं कि क्या है मेथड, तो बेसिकली कोई भी स्टेटमेंट्स का ग्रुप जो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए लिखा गया है। मींस मुझे कोई भी एक टास्क दिया गया है प्रिंट नंबर 1 to 10, तो उसके लिए मैं जो भी स्टेटमेंट्स लिख रही हूँ उन सभी का ग्रुप एक मेथड होगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसी मेथड का एक टाइप है मेन मेथड, एंड मेन मेथड क्या है, जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, एंड ये हर जावा एप्लीकेशन में होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करेंगे तो मेन मेथड में जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो सबसे पहले रन होती हैं, ओके। तो ये जो थर्ड लाइन है ये इंडिकेट कर रही है कि हमने यहाँ पर मेन मेथड डिक्लेयर किया है, एंड फिर मेन मेथड के जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो आपको कहाँ पर लिखने हैं, वो आपको लिखने हैं ये कर्ली ब्रेसेस में, ठीक है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको उन्हें एंड भी करना होता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने बस यहाँ पर स्टार्ट तो किया बट फिर स्टेटमेंट्स लिखने के बाद आपने इनको क्लोज नहीं किया, ऐसा नहीं करना है, अदरवाइज एरर आ जाएगा। सो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स एंड भी होने चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये वाले कर्ली ब्रेसेस भी एंड कर दिए, एंड जो हमने क्लास के लिए कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए थे वो भी हमने यहाँ पर एंड कर दिए हैं, ठीक है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने कोई नया यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिखा है, बट येस नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेटमेंट्स को देखेंगे। आज के वीडियो में हमने समझा हेलो वर्ल्ड और जावा प्रोग्राम के बेसिक्स, पैकेज क्या है, क्लास क्या है, एंड मेन मेथड क्या है। इसके बाद हम फर्दर इस प्रोग्राम में कोडिंग लिखेंगे, स्टेटमेंट्स लिखेंगे, एंड उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। So students, that was all for today. We will meet in the next part of Java chapter. And students, आपको इस वीडियो में या फिर किसी भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल श्योरली आंसर देयर। एंड अगर आपको ऑल इन वन बुक परचेज करनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।